इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप के नेता अब से बस कुछ ही देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। आज शाह को बीजेपी मुख्यालय में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले ही होने वाली इस मुलाकात को भी बेहद अहम माना जा रहा है। एक दिन पहले ही बंगाल बीजेपी के नेताओं ने कोलकाता में बैठक की है, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया है और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ये बैठक बेहद अहम, क्योंकि आज केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी। 2 दिन तक ये बैठक चलने वाली है, लेकिन उससे पहले बैठकों का ये सिलसिला जो कि बीजेपी की परंपरा रही है। प्रदेश इकाई की बैठक हुई है, कुछ नामों पर चर्चा की गई है, एक फहरिस्त तैयार की गई है और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रदेश इकाई की ये बैठक होगी। बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप के नेता अब से कुछ ही देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने वाले हैं और फिर उसके बाद आज ही बीजेपी के मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और माना यह जा रहा है कि इसमें तमाम वो चुनाव समिति के सदस्य होंगे जिसमें इन नामों पर अंतिम मुहर लगेगी और 8 चरणों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पहले और दूसरे चरण में जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहा है उन उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है और बीजेपी ये चाहती है कि दूसरी पार्टियों से पहले अगर हो सके तो नामों का ऐलान हो। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विक्रांत, प्रदेश इकाई ने यह बैठक कर ली है, कुछ नामों की फहरिस्त तैयार की गई है, अब अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हो रही है। क्या सिलसिलेवार तरीके से अपनी परंपरा निभाते बीजेपी की जो है बैठक हो रही है, कोशिश ये है कि दूसरी पार्टियां इससे पहले कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करें हम मैदान में प्रत्याशियों के साथ कूद जाएं? देखिए प्रशांत, बीजेपी किस कदर पूरी कसरत करती है, चुनावी मंथन करती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि कल देर शाम को बैठक शुरू हुई थी एक बीजेपी अध्यक्ष और जेपी नड्डा के साथ असम के नेताओं की और बाकी नेताओं की, तो रात को 2 बजे तक वो बैठक चली थी। उसके बाद आज सुबह से बंगाल कोर ग्रुप के सदस्य यहाँ पर क्योंकि कल ही पहुँच गए थे, आज अभी वो अशोका रोड पर जो राष्ट्रीय संगठन सह मंत्री हैं शिव प्रकाश, उनके घर पर पहुँचे हैं। वहाँ पर अभी बंगाल कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक चल रही है। के बाद जेपी नड्डा और अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद शाम को सीईसी की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। यानी जब वो प्रधानमंत्री के सामने केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जाएंगे तो एक पूरी मंथन की हुई लिस्ट उनके पास होगी जिसमें 2 से 3 नाम हर सीट के लिए होंगे। तो उससे पहले अपना पूरा होमवर्क करना चाहते हैं ताकि उस समय जब प्रधानमंत्री और केंद्रीय चुनाव समिति के बाकी सदस्यों के साथ वो मंथन करें तो उनका होमवर्क पूरा हो और केवल नामों पर विचार विमर्श रह जाए बाकी और उनमें से किसी नाम को फाइनल किया जा सके। 2 दिन तक ये बैठक चलनी है तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि 6 तारीख तक बीजेपी की लिस्ट आ जाएगी और पहले 2 चरण, क्योंकि असम और बंगाल दोनों के 2 चरण के शुरुआती 2 चरणों के नामों पर मंथन किया जाएगा और क्योंकि बंगाल का चुनाव काफ़ी लंबा है, 8 चरणों का चुनाव है, तो पहले 2 चरण के नाम किए जा सकते हैं और असम में चूंकि 3 चरण में चुनाव होना है तो पहले 2 चरण के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर विचार विमर्श किया। तो इन बैठकों के बाद बहुत उम्मीद 6 तारीख तक नाम का ऐलान होगा, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम में धमाका हुआ है और ये एक बेहद अहम खबर, आईडी धमाका माना जा रहा है। 2 जवान इसमें शहीद हो गए हैं और 3 जवान घायल भी हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तफ्तीश चल रही है कि आखिर ये साजिश कैसे रची गई, लेकिन झारखंड से आ रही ये एक बेहद अहम खबर, पश्चिमी सिंहभूम में एक बड़ा धमाका हुआ है। उधर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की आज बैठक होने वाली है। शाम को यह बैठक होगी बीजेपी मुख्यालय में, शाम 6 बजे यह बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सीईसी के तमाम सदस्य हिस्सा लेंगे। यह बैठक 2 दिनों तक चलने वाली है। शुक्रवार को भी दोपहर 1 बजे दोबारा फिर से पीएम समेत सीईसी के सभी सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे और सूत्रों का कहना है कि बैठक में पश्चिम बंगाल और असम के पहले 2 चरणों और बाकी राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। कई नामों पर अंतिम मुहर भी लगाई जाएगी। बैठक के लिए बंगाल बीजेपी के नेता भी कोलकाता पहुंच चुके हैं और लगातार विचार विमर्श के बाद अब नामों का ऐलान किया जाना है। उम्मीद बहुत ये की जा रही है कि 6 तारीख तक अपने उम्मीदवारों के नाम का आधिकारिक ऐलान बीजेपी कर देगी और इसीलिए प्रदेश इकाई की बैठक के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात और फिर केंद्रीय चुनाव समिति में इन बैठक में नामों पर लगेगी अंतिम मुहर। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, जो सबसे अहम बात है, क्या बीजेपी इस बार कोशिश ये कर रही है
कि दूसरी पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करते हुए मैदान में आए, उससे पहले ही वो आ भी जाए और किसी भी तरह का विवाद भविष्य में ना रहे? देखिए, कोशिश हर राजनीतिक दल ये करता है कि जल्दी से जल्दी उनके नाम सामने आ जाएं, क्योंकि पहले चरण में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो कोशिश बीजेपी की भी है कि मंथन करके वो सामने दे दे, लेकिन बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल इसलिए है कि इस बार बंगाल का चुनाव बीजेपी ने इतना बड़ा बना दिया, उसने पहले ही चुनाव को खड़ा कर दिया और पूरा माहौल पार्टी को ये लग रहा है कि इस समय उनके पक्ष में है। तो उम्मीदवारों के नाम का फैसला कर पाना पार्टी के लिए इतना आसान भी नहीं है, इसीलिए लगातार बैठक चल रही है। पहले प्रदेश स्तर पर हुई, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक चल रही है और आज सीईसी की बैठक होगी। तो कई लोगों की एस्पिरेशंस होती है, पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता होते हैं वो चाहते हैं कि चुनाव लड़ें, लेकिन हर क्षेत्र से सिर्फ एक ही उम्मीदवार को टिकट दिया जाना होता है। और बीजेपी के पास एक और चुनौती भी है कि कई नेता बाहर से भी आए हैं और पार्टी का जो पुराना संगठन है वो चाहता है उन्हें भी तरजीह मिले। तो दोनों के बीच में एक समावेश बना रहे, एक संतुलन बना रहे, उसे तय करते हुए बीजेपी नामों के ऐलान करेगी। और पार्टी को ये उम्मीद है कि एक बार नाम का ऐलान होने के बाद उसके जो नेता जिनको टिकट मिलेगी उनको पर्याप्त समय मिलेगा कि वो अपना चुनाव प्रचार भी कर सके। और इसी कारण ये मंथन किया जा रहा है। 2 दिनों तक प्रधानमंत्री भी उन बैठक में रहेंगे सीईसी की, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 6 तारीख से पहले, 6 तारीख को या उससे पहले नामों का ऐलान पहले 2 चरणों के लिए किया जा सकता है। इसी के लिए ये लगातार बैठकों का सिलसिला भी चल रहा है और बहुत जल्द नाम ऐलान भी किए जा सकते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर पर अब सियासत गरमाती जा रही है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की खबर है कि टीएमसी की शिकायत के बाद इस मामले पर चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। टीएमसी ने सर्टिफिकेट में पीएम की तस्वीर के इस्तेमाल को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करने में भी देरी नहीं लगाई है। और ये एक बड़ी खबर इस वक्त की, ताजमहल में बम की खबर मिली है। पर्यटकों को बाहर निकाल लिया गया है। देश का प्रमुख पर्यटक स्थल ताजमहल, और ऐसे में इस ताजमहल में बम की खबर मिलते ही अफरा तफरी है और वहां तमाम पर्यटकों को अब बाहर निकाल लिया गया है। ऐसे में जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी प्रमुख पर्यटक केंद्र ये है, देश विदेशी पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं, और ऐसे में ताजमहल में यह बम की एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है, जहां विदेशी पर्यटकों की भी मौजूदगी होती है। ऐसे में अब एहतियात बरतते हुए तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और उसकी पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस पूरे परिसर में अफरा तफरी का आलम है। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, बम की खबर मिल रही है, क्या और पुष्टि हो पाई है अब तक? देखिए, बिल्कुल ताजमहल के अंदर बम मिलने की सूचना थी, जिसके बाद काफी हैपनिंग हुई और जो पुलिस की टीम है, बम स्क्वाड टीम है, वो ताजमहल के अंदर दाखिल हो चुकी है और पूरे परिसर को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि काफी जो मौसम है, काफी जो पर्यटक हैं देश विदेश के वो वहां आते हैं। फिलहाल ताजमहल के तीनों गेटों को बंद कर दिया गया है, ये पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात कर दी है और ताजमहल के अंदर सर्च अभियान जो है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और 112 नंबर पे कॉल करके सूचना दी गई थी कि वहां बम हो सकता है, बम की सूचना दी गई है, जिसको लेकर वहां के जो आला अधिकारी हैं, एडीजी हैं, आईजी हैं, वो सभी लोग मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल पूरे परिसर को खाली कराया जा रहा है और पुलिस का जो डॉग स्क्वाड है, पुलिस की जो और टीमें हैं, वो पहुंची है पूरे ताजमहल के अंदर। जो सर्च अभियान है वो लगातार चल रहा है। प्रशांत, प्रमुख पर्यटक केंद्र है, लेकिन क्या बड़ी तादाद में देश के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की मौजूदगी भी होती है यहां पर, इसीलिए भी ये संवेदनशील है? क्या यह माना जा रहा है कि साजिश के तहत इसलिए यहां बम प्लान किया गया होगा? प्राथमिक तौर पर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल अभी जो पुलिस अधिकारियों से बात हुई मेरी, उनका साफ तौर पर कहना है कि सूचना आई है, हम सर्च कर रहे हैं और जैसे ही हमें इसकी पूरी पुष्टि होती है, ये हमें पता चलता है इसके पीछे कोई है या किसी ने इसके पीछे साजिश प्लान की है, तो वो ब्रीफ किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो पहली प्राथमिकता है वो है कि ताजमहल के अंदर जो सर्च अभियान है वो किया जा रहा है। और जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो लोग अंदर है उनको सबको बाहर निकाल लिया गया है, उनको बाहर निकाला जाना जरूरी है, क्योंकि देश विदेश के बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ स्टे किए होते हैं, तो सुबह सुबह ताजमहल पहुंच जाते हैं। लिहाजा उनके तीनों गेटों को बंद कर दिया गया, जो लोग अंदर थे उनको बाहर कर दिया गया। पुलिस का जो तलाशी अभियान है वो लगातार जारी है। प्रशांत, और ये बड़ी खबर है, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों की निगाह में ये ताजमहल होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि बड़ी तादाद में विदेशी पर्यटकों की मौजूदगी ताजमहल में होती है। ऐसे में बम की खबर एक बड़ी खबर है। हालांकि यहां से तमाम पर्यटकों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अजीत, जो सबसे अहम बात है, क्या और कोई दूसरी एजेंसीज इसमें लगी हुई है? पहले भी संवेदनशीलता होती है, एहतियात बरती जाती है, उसके बावजूद ताजमहल के किस इलाके में यह बम की खबर मिल पा रही है?
गेट था, गेट नंबर जो 3 है, या ये जो तीनों गेट हैं उसके तीनों गेटों को बंद कर दिया गया। 112 डायल 112 पर ये सूचना दी गई थी कि ताजमहल के अंदर बम है, जिसको लेकर वहां की चूंकि बहुत सारी यूनिट होती है, एसटीएफ की यूनिट होती है, जो लोकल एजेंसी होती है वो भी होती है, और पुलिस फोर्स के जो जवान है जो वहाँ ऑलरेडी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात होती है, तो सभी को अंदर बुलाया गया। सभी की तरफ से जो जांच है वो की जा रही है। हालांकि अभी जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो अभी ये नहीं बता रहे हैं कि इसके पीछे क्या है, कैसे ये पूरी घटना की उनको सूचना मिली। सिर्फ ये बता रहे हैं कि डायल 112 से उन्हें सूचना मिली थी, जिसके बाद ताजमहल के तीनों गेटों को बंद करा दिया गया और अंदर सर्च अभियान जारी है। क्योंकि बम मिलने की सूचना थी, लिहाजा पर्यटक बहुत होते हैं, तो पूरे परिसर को खाली करा लिया गया। अभी फिलहाल तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है। प्रशांत, तलाशी अभियान लगातार जारी है, लेकिन एक बड़ी खबर है, ताजमहल के भीतर बम मिलने का जब कॉल आया है उसके बाद तफ्तीश तेज कर दी गई है, तमाम पर्यटकों को बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन अभी सिर्फ प्राथमिक तौर पर यह जानकारी मिल रही है। क्या अजीत, दोनों बातें कि अगर यहां बम होता है तो विदेशी और देसी पर्यटकों को निशाना बनाना मकसद हो सकता है, या फिर ये एक अफवाह भी हो सकती है? क्या इस पर पूरी नजर रखी जा रही है और क्या अब तक जानकारी मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल पुलिस और प्रशासन दोनों एंगलों पर जांच कर रहा है, क्योंकि कभी कभी होता है कि इस तरह की सनसनी फैलाई जाती है। लिहाजा पुलिस अभी प्राथमिक तौर पर कुछ नहीं कह रही, वो कह रही कि हम पूरी जांच कर लें, पूरी तलाशी कर लें और पूरे फैक्ट हमारे सामने आ जाए, तब हम मीडिया से रूबरू होंगे और बताएंगे। हालांकि ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं अगर कुछ होता है, जिस तरह और कई सारी घटनाओं में होता है कि किसी के हाथ हुआ, किसी ने जिम्मेदारी ली, किसी ने साजिश फैलाने की कोशिश की, अभी आपने देखा पीएफआई के नाम कई जगह आ गए थे, तो निश्चित तौर पर कई सारे जो एंगल्स हैं उस पर पुलिस और प्रशासन की टीम जांच कर रही है। जो डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है वो पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि ताजमहल देश और दुनिया के लोग वहां आते हैं, बड़ा पर्यटक स्थल है। लिहाजा इन सब चीजों को लेकर भी पुलिस काफी संवेदनशीलता बरत रही है। फिलहाल अभी जो सर्च अभियान है वो चल रहा है, जो लोग अंदर से उनको बाहर कर लिया गया। प्रशांत, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, ताजमहल जहां सिर्फ देश से ही नहीं पूरी दुनिया के लोग पहुंचते हैं, पर्यटक, प्रेम की निशानी ताजमहल आगरा में मौजूद है, और यहां बम की खबर मिलते ही पूरे इलाके में अब और निगरानी बढ़ा दी गई है। पर्यटकों को बाहर निकाला गया है। 3 गेट है ताजमहल में दाखिल होने के, तीनों को बंद कर दिया गया है, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तलाशी ली जा रही है कि आखिर किसी और इलाके में बम तो नहीं प्लान किया गया है। ये खबर मिलने के बाद ही सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा चौकन्नी हो गई है। अजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, ऐसे में जबकि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात होते हैं, बगैर सिक्योरिटी के लोग भीतर नहीं जा सकते, क्या पता चल पा रहा है कि आखिर ताजमहल में किस इलाके में यह बम मिला है? क्या प्राथमिक जानकारी मिली? किस तरह की बात उसने कही है जिसने ये जानकारी दी है बम होने की? बिल्कुल, ये डायल 112 जो पुलिस का कंट्रोल रूम होता है उस पर यह सूचना दी गई कि ताजमहल में बम की सूचना है। किसी ने फोन करके अज्ञात द्वारा बम विस्फोटक रखने की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस उस फोन कॉल की भी जांच कर रही है। इसके अलावा जो ताजमहल के बाहर की दुकानें थी उनको भी बंद करा दिया गया। तीनों गेटों के अतिरिक्त जो बाहर दुकानें हैं जहां शॉपिंग करते हैं, पूरी जो रो है ताजमहल के तीनों गेटों की तरफ, उस सभी दुकानों को बंद करा दिया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से, और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अभी किसने फोन किया था इसकी भी अभी पुलिस जांच कर रही है, और जो तथ्य हैं वो किस तरह के हैं उसकी भी पुलिस जांच कर रही है, और जो सर्च अभियान है वो लगातार पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की 2 टीमें ताजमहल के अंदर दाखिल हुई हैं। इसके अलावा पुलिस फोर्स के बड़े अधिकारी, प्रशासन के बड़े अधिकारी भी वहां पहुंचे हुए हैं। प्रशांत, और ये बेहद अहम खबर है, जबकि ताजमहल में बम होने की खबर मिलने के बाद पूरे इलाके में अब और सख्ती बरती गई है। तीनों दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन ये पड़ताल सबसे पहले की जा रही है कि आखिर बम क्या अंदर कहीं प्लांट तो नहीं किया गया है। पर्यटकों को बाहर निकाल दिया गया है, गेट बंद कर दिए गए हैं, भीतर जाने से पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन अजीत, जो सबसे अहम बात है कि क्या अफरा तफरी मचाना और दहशत पैदा करना, इस तरह का भी एंगल हो सकता है इस खबर के पीछे? क्या उस नजरिए से भी तलाश इस पूरे मामले में तफ्तीश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पुलिस की तरफ से साफ तौर पे कहना था, जो आगरा के डीजी उनसे मेरी बात, उनका साफ तौर पे कहना था कभी कभी अफवाह फैलाई जाती है या सनसनी फैलाने की कोशिश कर जो है शांति को भंग करने की कोशिश की जाती है, तो उस एंगल पे भी पुलिस जांच कर रही है। हालांकि पुलिस की बहुत सारी टीमें वहां पहुंच गई और पहले से वहां पुलिस फोर्स तैनात होती है। लिहाजा तत्काल जैसी सूचना आई है, पुलिस के लोग एक्टिव हो गए, प्रशासन के लोग एक्टिव हो गए, एसएसपी, डीएम सभी वहां पर पहुंच गए, और तत्काल प्रभाव से जो एसीएस होम है उत्तर प्रदेश के 1980 उनकी तरफ से कहा गया कि सभी लोग मौके पर जाएं और पूरे मामले की जो जानकारी करें, पूरे मामले पर जो नजर बनाए रखें, और खुद अधिकारी वहां मौजूद हैं। तो लिहाजा तीनों गेट तो बंद कर दिए गए, बाहर की जो बाजार है उसको भी, जो दुकानें हैं ताजमहल के सामने उनको भी बंद करा दिया गया, और तलाशी अभियान के साथ साथ इस बिंदु पर जांच की जा रही है कि जो 112 नंबर पर जो कॉल आई थी वो किस तरह की कॉल थी, किसने कॉल किया था और क्या सत्यता है, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। प्रशांत, और ये बेहद अहम खबर भी है,
बड़ी तादाद में पर्यटकों की यहां मौजूदगी होती है और खास बात यह है कि ताजमहल को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचते हैं और आज भी विदेशी पर्यटकों की बड़ी तादाद ताजमहल के भीतर मौजूद थी। ऐसे में जैसे ही ताजमहल के भीतर बम की खबर मिली है, तुरंत पर्यटकों को बाहर निकाल लिया गया है। तीनों गेट बंद कर दिए गए हैं। एहतियात बरती जा रही है कि चप्पे चप्पे की तलाशी ली जाए कि आखिर जो खबर थी वो क्या सही है, क्योंकि अगर बम होगा तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है और इसी आशंका के मद्देनजर ये तफ्तीश लगातार जारी है। अजीत, लेकिन इस पूरे मसले पर जिनके कंधों पर इस ताजमहल की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वो एजेंसीज कुछ बता पा रही हैं इस खबर के मुतालिक कि आखिर बम की खबर कहां से आई, किस इलाके में बम रखा गया है, किस तरह की जानकारी और कब तक उन्हें ये कॉल मिला था? देखिए, बिल्कुल जो कॉल थी वो 1 घंटे पहले उनको मिली थी और डायल 112 जो पहले जो पुलिस का कंट्रोल रूम होता है जिसपे सूचना दी जाती है कहीं कोई घटना होती है तो पब्लिक की तरफ से, तो उसी पर ये कॉल रजिस्टर्ड की गई थी, जिसके बाद फौरन जो है पुलिस एक्टिव हो गई और ताजमहल का जो तीनों गेट था उसको बंद करा दिया गया। फोर्सफुली अंदर दाखिल हो गए, अधिकारी अंदर पहुंच गए, पूरे ताजमहल परिसर को खाली करा लिया गया। तो निश्चित तौर पर जो फोर्स है वो अपना काम करे और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो तैयारी है, जो पूरी कोशिश है वो यही है कि जो लोग हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए, जो ताजमहल की सुरक्षा है उसको चाक चौबंद कर दिया जाए, जो फोर्स है सब कुछ देख परख कर किया जा रहा है। इसलिए सबसे पहले डॉग स्क्वाड को अंदर भेजा गया कि ये कम से कम पता चल जाए कि किस ताजमहल के किस इलाके में किस कोने में बम या विस्फोटक पदार्थ रखे गए हैं, क्योंकि डायल 112 पे यही सूचना थी कि विस्फोटक पदार्थ किसी के द्वारा अंदर रखा गया। अगर रखा गया तो आखिर ये अंदर कैसे पहुंचा, क्योंकि बहुत सारे सीसीटीवी वहां लगे हुए हैं, उसको भी जो टीम है पुलिस प्रशासन की उसको खंगाल रही है कि कौन कौन से लोग दाखिल हुए कल से लेकर अब तक। इन सब बिंदुओं पर पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। सीसीटीवी के साथ साथ जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है और पूरे ताजमहल के चारों तरफ पुलिस का जो पहरा है वो बढ़ा दिया गया। आने जाने वाले लोगों, गाड़ियों, सब की चेकिंग की जा रही है। लगातार तलाशी अभियान जारी है। एजेंसीज ने अब और ज्यादा तफ्तीश तेज कर दी है और ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ताजा तस्वीरें हैं ये आगरा के ताजमहल की, जहां पर बम की खबर मिलते ही तीनों दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, पर्यटकों को बाहर निकाल दिया गया है। अब से महज 1 घंटे पहले किसी ने 112 नंबर पर डायल करते हुए एजेंसीज को यह जानकारी दी कि ताजमहल के भीतर बम है, जहां बड़ी तादाद में सिर्फ देश के नहीं दुनिया के अलग अलग इलाकों से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां पर्यटकों की बड़ी मौजूदगी के बीच बम की खबर से अफरा तफरी मच गई, लोगों को बाहर निकाला गया। तमाम पर्यटकों की सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी और ताजमहल में मौजूद तमाम पर्यटकों को बाहर निकाल लिया गया और उसके बाद तलाशी अभियान जारी है। डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा हुआ है और चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है कि आखिर ये खबर कितनी सच थी और अगर बम है तो किस इलाके में रखा गया है। लेकिन ताजमहल, जिसे मोहब्बत की निशानी कहा जाता है, माना जाता है, संगमरमर की ये इमारत जहां आज बम की खबर आई और अगर ये सच है तो फिर ये एक नफरत भरी हरकत। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, ताजा तस्वीरें हैं इस वक्त, जहां आगरा में बम की खबर के बाद सुरक्षा एजेंसियां और चौकन्नी हो गई है। डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा हुआ है और तलाशी ली जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के और ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जबकि विदेशों से बड़ी तादाद में लोग आगरा पहुंचते हैं ताजमहल के दीदार के लिए। ऐसे में लोगों को नुकसान पहुंचाना भी एक मकसद हो सकता है। अजीत, लेकिन क्या ये एजेंसीज जो इस पूरी तफ्तीश में, छानबीन में, पड़ताल में जुटी हुई हैं, वो बता पा रही हैं प्राथमिक तौर पर उन्हें क्या महसूस हो रहा है? क्या अफरा तफरी मचाने के लिए इस तरह के फर्जी कॉल्स भी ये हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल पुलिस इस एंगल पे भी जांच हो रही है। कभी कभी फर्जी सूचनाएं भी डायल 112 पर लोग दे देते हैं और जो बाद में जांच होती है तो गलत निकलती है। तो पुलिस इस एंगल पे भी जांच करेगी आखिर वो कॉल कहां से आई थी डायल 112 पर। उस नंबर की भी पुलिस तलाश कर रही है, उस व्यक्ति की तलाश कर रही है जिसने सूचना दी थी। फिलहाल जो सबसे बड़ी प्राथमिकता वो यही थी कि ताजमहल के अंदर जो पर्यटक थे उनको बाहर निकाल लिया जाए। जो पुलिस के जवान थे, जो सुरक्षा का घेरा था उसे बढ़ा दिया गया। आसपास के जो लोग हैं या आ जा रहे हैं उनकी तलाशी की जा रही है और सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है प्रशांत कि आखिर क्या ये सूचना फर्जी तो नहीं है, और अगर सच है तो आखिर ये विस्फोटक पदार्थ अंदर कैसे गया? इन सब सवालों का जवाब तभी पता चल पाएगा जब पुलिस या डॉग स्क्वाड की टीम को वो विस्फोटक पदार्थ बरामद होता है या फिर उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि ये सूचना फेक है। तो निश्चित तौर पर अभी इन सारे बिंदुओं पर पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। प्रशांत, माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई थी, एक व्यक्ति ने फोन किया था, वो बता रहा था कि तोता की ताल राजा लोहा मंदिर क्षेत्र से बोल रहा है और सैनिक भर्ती में गड़बड़ियां हो रही हैं
उसकी भर्ती उसमें नहीं हुई है। ताजमहल पे बम रखा गया है जो कुछ देर में ही फूट जाएगा। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सीओ सदर के नेतृत्व में ताजमहल के आसपास छानबीन की जा रही है। सीआईएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है। उसका लोकेशन प्राप्त किया गया सर्विलांस के माध्यम से उस व्यक्ति का, तो फिरोजाबाद आ रहा है। शेष अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और ये सुरक्षा एजेंसी से जुड़े अधिकारी जानकारी दे रहे थे कि आगरा के लोहा मंडी इलाके से ये कॉल आया था। एक युवक ने ये फोन कॉल करके जानकारी दी थी। अजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, जो अधिकारी जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक लोहा मंडी से ये कॉल आया। युवक कहता है कि फोर्स में वो भर्ती होना चाहता है लेकिन नहीं हो पा रहा है। इसकी नाराजगी उसने जाहिर की है और बम की खबर बताई है। तो क्या ये माना जाए कि अफरा तफरी मचाना, दहशत फैलाना और अपनी गुस्से का इजहार, ये भी एक तरीका हो सकता है? क्या इस एंगल से भी तफ्तीश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल पुलिस का जो सबसे पहला एंगल था वो यही था कि आखिर जो इस तरीके की कार्रवाई की, जो फोन आया है, जो युवक बता रहा है कि फोर्स में भर्ती होना चाहता है, लोहा मंडी इलाके का रहने वाला है और वो नाराजगी की वजह से कहीं उसने ऐसी बात तो नहीं की। तो पुलिस इस एंगल पे जांच कर रही है, वहां पहुंची भी है। अब उस युवक से पूछताछ भी की जाएगी कि आखिर सच क्या, उसको सूचना कैसे मिली या फिर ये पूरी की पूरी सूचना फेक है। तो इन सारे बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है कि उस युवक द्वारा फर्जी सूचना दी गई तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि इस तरह आप न्यूसेंस नहीं क्रिएट कर सकते। तो निश्चित तौर पर अब पुलिस उस एंगल पे भी जांच करी। हालांकि जो पुलिस की पहली प्राथमिकता थी, पुलिस ने उस चुनौती को पार कर लिया है। जो पर्यटक अंदर थे उनको बाहर निकाल लिया गया, दुकानों को जो बाहर थे उनको बंद करा दिया गया। तो पुलिस की जो अगला कदम होगा वो यही होगा कि ये सूचना सही थी या गलत थी। अगर अंदर विस्फोटक पदार्थ नहीं रखा है, बम प्लांट नहीं किया गया है, तो निश्चित तौर पर यह सूचना फर्जी थी और सूचना देने वाले के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। प्रशांत, चाहे गलत नियत से ही यह खबर दी गई हो, फर्जी खबर दी गई हो, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता और इसीलिए तमाम सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ताजमहल के भीतर डॉग स्क्वाड मौजूद है। चप्पे चप्पे की छानबीन की जा रही है कि क्या इस खबर में सच्चाई है। और ताजमहल के सारे गेट बंद कर दिए गए हैं। तमाम पर्यटकों को बाहर निकाल लिया गया है। ताजमहल जो बेहद अहम, भारत के लिए भी, ना सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहां बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। हजारों की तादाद में पर्यटकों की मौजूदगी ताजमहल में होती है। इसे देखने के लिए, इसके दीदार के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। ऐसे में जरा भी रिस्क नहीं ली जा सकती और जरा सी चूक एक बड़ी वजह बन सकती है हादसे की। इसलिए जैसे ही 112 पर कॉल आई, छानबीन तेज कर दी गई और जिस नंबर से कॉल किया गया था उस नंबर की लोकेशन ट्रैक की जा रही है। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है वो शख्स फिरोजाबाद का बताया जा रहा है। वो लोकेशन ठीक है आरिफ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस समय एसपी की उनकी तरफ से बयान जारी हुआ है, आइए सुन लेते हैं। ये सूचना प्राप्त हुई थी, एक व्यक्ति ने फोन किया था। वो बता रहा था कि तोता की ताल लोहा मंडी क्षेत्र से बोल रहा है और सैनिक भर्ती में गड़बड़ियां हो रही हैं। उसकी भर्ती उसमें नहीं हुई है। ताजमहल पे बम रखा गया है जो कुछ देर में ही फूट जाएगा। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सीओ सदर के नेतृत्व में ताजमहल के आसपास छानबीन की जा रही है। सीआईएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है। उसका लोकेशन प्राप्त किया गया सर्विलांस के माध्यम से उस व्यक्ति का, तो फिरोजाबाद आ रहा है। शेष अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरिफ के पास चलते हैं। आरिफ, हम एसपी साहब को सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि कॉल आया, शख्स ने बोला कि ताजमहल के अंदर, ताजमहल परिसर में बम रखा गया है, कुछ देर में ताजमहल उड़ जाएगा। ये शब्द थे उस शख्स के और उस शख्स की जो लोकेशन ट्रेस की गई है वो मुरादाबाद की आ रही है। देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से कॉल किया गया था वो बेहद डरावना कॉल था और साफ तौर पर उसने कहा था कि ताजमहल के अंदर बम है और ताजमहल के अंदर बम फटने वाला है और ताजमहल के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। इस तरह की तमाम बातें उसने कही हैं, लेकिन इसका कन्वर्सेशन है वो सामने नहीं आया। लेकिन आला अधिकारी तकरीबन यही बता रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से देखिए कॉल आया, उसके बाद पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया। ताजमहल का परिसर बहुत बड़ा है, समय लगेगा पूरा सर्च अभियान चलाने में। बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो एक एक कोने को सर्च किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यह है कि अभी बॉम्ब स्क्वाड की टीम अंदर है, पुलिस अंदर मौजूद है, सीआईएसएफ के जवान अंदर मौजूद है। तो एक एक चीज को सर्च अभियान चलाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि कहीं कोई किसी चीज कोई संदिग्ध वस्तु भी तो नहीं मिल रही है। तो अभी तीनों गेट बंद कर दिए गए हैं। किसी भी पर्यटक की आवाजाही पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जो गाइड थे उनको बाहर निकाल दिया गया है और जो फोटोग्राफर थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया है। फिलहाल देखिए अभी सर्च अभियान चल रहा है, इससे ज्यादा कोई अपडेट नहीं है। जी, ऑपरेशन तो लगातार जारी है, लेकिन जरा सी भी चूक बड़ी वजह बन सकती है। इसलिए पूरी एहतियात बरती जा रही है। तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, डॉग स्क्वाड भी मौके पर है और चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। लेकिन जो कॉल आई थी वो फिरोजाबाद से ट्रेस हुई है कि कॉल फिरोजाबाद से आई है।
लेकिन नाखुशी जाहिर की है, फोर्स में यह भर्ती होना चाहता था, इसलिए बम की खबर इसने बताई है। लेकिन इसमें क्या सच्चाई है, इसी की तफ्तीश की जा रही है। एजेंसीज और क्या बता रही हैं, यह सबसे अहम बात है जो इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। पर्यटक है आना शुरू हो गए थे। हालांकि विदेशी पर्यटक नहीं आ रहे हैं, भारतीय पर्यटक यहाँ तमाम भारी संख्या में आ रहे थे। और देखिए इतने पर्यटक आए थे कि तमाम रिकॉर्ड भी टूट गए थे। लेकिन आज सुबह चूंकि मौसम बहुत अच्छा है, मार्च का महीना है, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, तो पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। सुबह के वक्त और ज्यादा पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं और बड़ी संख्या में ताजमहल में पर्यटक मौजूद थे। जैसे ही सूचना मिली वैसे ही हड़कंप मच गया और धीरे धीरे करके, हालांकि कोई इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं किया गया, कोई अफरा तफरी का माहौल हो, लेकिन बड़े आराम से सारे पर्यटकों को बाहर निकाल दिया गया। और जो गाइड होते हैं बड़ी संख्या में, जो फोटोग्राफर होते हैं बड़ी संख्या में, उनको धीरे धीरे करके आराम से निकाल दिया गया। लेकिन फिलहाल स्थिति क्या है, ये थोड़ी तस्वीर हम दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक पीछे आप देख लीजिए, ये ताजमहल का पूर्वी गेट है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। सुबह के वक्त तमाम यहाँ पर्यटक होते हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पर्यटक एंट्री होती है, लाइन लगती है। लेकिन इस वक्त सिर्फ दो मीडिया कर्मी मौजूद है, जो सुरक्षा कर्मी वो मौजूद है, बाकी के अलावा यहाँ कोई नहीं है। स्थानीय लोग, एक दो लोग मौजूद है यहाँ पर, बाकी के अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो टीम है, वो ताजमहल के अंदर है। जी ठीक है आरिफ, शुक्रिया, आपका नजर बनाए रखिए। भी जारी है और लगातार एजेंसीज के लोग भी वहां पर मौजूद हैं कि अगर ताजमहल में बम की खबर है तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए पूरे ताजमहल को खाली करा लिया गया है। जितने पर्यटक भीतर थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। जैसे ही 112 नंबर पर कॉल आई कि ताजमहल के भीतर बम है, कुछ ही देर में फट जाएगा, तो बगैर लापरवाही लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया। क्योंकि सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग मोहब्बत के इस प्रतीक ताजमहल को देखने के लिए पहुंचते हैं और बड़ी तादाद में पर्यटकों की ताजमहल में मौजूदगी होती है। इसीलिए सभी लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। तीनों गेट बंद कर दिए गए हैं। डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा हुआ है। कोने कोने की छानबीन की जा रही है कि आखिर किसी और इलाके में इस तरह से बम की मौजूदगी तो नहीं है। चप्पे चप्पे की छानबीन की जा रही है। पर्यटकों की सुरक्षा प्राथमिकता है, इसलिए उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार पूरे ताजमहल परिसर में जारी है और तमाम एजेंसी सक्रिय हो गई हैं। क्योंकि एसपी की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें बताया यह गया कि एक युवक ने फोन किया 112 नंबर पर कॉल करके और बताया कि लोहा मंडी से वो कॉल कर रहा है, ताजमहल के भीतर बम रखा गया है, कुछ ही देर में वो फट जाएगा। अजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, अगर फोन कॉल की लोकेशन ट्रेस हुई है कि वो फिरोजाबाद से कॉल आता था, क्या उसके बारे में जानकारी मिल पाई है? क्योंकि वो नाखुशी भी जाहिर कर रहा था कि फोर्स में वो भर्ती नहीं हो पा रहा है। क्या अफरा तफरी फैलाना उसका मकसद हो सकता है? क्या इस पर अब फोकस है और उसकी तलाश की जा रही है? देखिए बिल्कुल, जो पुलिस फोर्स है वो फिरोजाबाद के लिए रवाना होगी। और चूंकि 112 पे जब आप कॉल करते हैं तो आपका रिकॉर्ड हो जाता है सब कुछ, तो अब उस लोकेशन की भी तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है और जल्द ही उस युवक की गिरफ्तारी करेगी पुलिस और उससे पूछताछ करेगी, उसको हिरासत में लेकर आखिर उसने कॉल क्यों किया। अगर उसकी पुलिस में या फोर्स में भर्ती नहीं हुई तो वो इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता। अगर उसे किसी ने सूचना नहीं दी थी, सिर्फ उसने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए ताजमहल को टारगेट किया है और इस फर्जी सूचना पहुंचाई है, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। क्योंकि सरकार की तरफ से जो गृह विभाग है उनकी तरफ से भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है कि पूरे मामले की जांच की जाए और जो वहां एसपी हैं, आईजी हैं, डीजी हैं, सभी लोग इस पूरे मसले पर जो एक्टिव हो गए हैं। वहां फोर्स पहुंची है, डॉग स्क्वाड पहुंची है, चारों इलाकों को खाली करा लिया गया है, बाहर की दुकानों को बंद करा दिया गया। जैसा कि जो वहां की तस्वीरें हैं वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर ये सूचना फेक निकली तो इस युवक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। क्योंकि आप इस तरह से न्यूसेंस नहीं क्रिएट कर सकते, भगदड़ नहीं मचा सकते। वहां देश दुनिया के पर्यटक आते हैं और आज मौसम काफी अच्छा था, तो लिहाजा भारी संख्या में पर्यटक आए थे और इस सूचना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। अगर आप इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो सिर्फ उस जगह पे नहीं, आसपास, जैसे इस खबर के बाद बहुत सारे लोगों की कॉल्स आने लगती है कि आखिर क्या हुआ। तो निश्चित तौर पर अगर फर्जी और फेक कॉल है तो कार्रवाई होनी तय और पुलिस की टीमें फिरोजाबाद के लिए रवाना हो गई। उस सर्विलांस की लोकेशन से उस युवक की भी तलाश की जा रही है, क्योंकि जो कॉल रजिस्टर्ड हुई है उसके मुताबिक पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ये फर्जी तरीके से भी कुछ लोग सूचना देते हैं। तो उस एंगल की भी जांच की जा रही है। हालांकि डॉग स्क्वाड पूरे ताजमहल के अंदर है, वो लगातार तलाशी कर रहे हैं। सर्च अभियान जो फोर्स का है वो लगातार चल रहा है। प्रधान, और चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। आगरा से हमारे सहयोगी आरिफ इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं। आरिफ, जो पुलिस अधिकारी जानकारी दे रहे थे कि फिरोजाबाद से कॉल था, अब किस दिशा में ये पूरी तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया है? क्या ये माना जा रहा है कि यहां अफरा तफरी मचाने के उद्देश्य से ही ये कॉल किया गया था या वाकई बम की मौजूदगी हो सकती है और उस पर फोकस किया जा रहा है? क्या ताजा अपडेट है?
देखिए 112 नंबर पर कॉल आया था कि ताजमहल के अंदर बॉम्ब है और ताजमहल के अंदर बॉम्ब फटने वाला है। देखिए इसी सूचना के बाद, इसी कॉल के बाद तमाम जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर आई, सीआईएसएफ के जवान अलर्ट पर आए, पुलिस अलर्ट पर आई और तमाम जो एजेंसियां हैं वो तमाम सक्रिय हुई और ताजमहल के अंदर पहुंच गई। देखिए इस वक्त हम ताजमहल के पूर्वी गेट पर खड़े हैं, कुछ हालात हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ताजमहल का ये पूर्वी गेट है, हालांकि यहाँ कोई भी नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं और कुछ मीडिया कर्मी मौजूद हैं, लेकिन अंदर ताजमहल के अंदर सीआईएसएफ के जवान, पुलिस के जवान, जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है वो सर्च अभियान चला रही है। अंदर क्या चल रहा है इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन पिछले 2 घंटे से लगातार सर्च अभियान चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पर्यटक थे उनको निकाला गया, जो गाइड है उनको निकाला गया, जो फोटोग्राफर अंदर होते हैं उनको बाहर निकाल दिया गया, यानी कि ताजमहल का परिसर है पूरी तरह से खाली करा लिया गया है और सर्च अभियान चल रहा है। ताजमहल का कोना कोना एक एक चीज खंगाली जा रही है ताकि कोई संदिग्ध चीज भी मिलती है तो उसको भी ध्यान रखा जाए। लेकिन कॉल के आने के बाद पूरा पुलिस, पूरा प्रशासन जबरदस्त तरीके से अलर्ट मोड पर है। जी आरिफ, लेकिन जो फिरोजाबाद से कॉल आया था कि वो बताया ये जा रहा है पुलिस अधिकारियों की ओर से कि वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था, वो फोर्स में खुद भर्ती होना चाहता था, वो भर्ती नहीं हो पा रही है, गड़बड़ियों का वो आरोप लगा रहा था। क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि अपने गुस्से का इजहार हो, अफरा तफरी फैले और इस दिशा में भी तफ्तीश की जा रही है? क्या उस पर कहा जा रहा है अब? देखिए कॉल आने के बाद तमाम तरह की तफ्तीश शुरू हो गई है। जिस नंबर से कॉल आया था उसकी लोकेशन ट्रैक की जा रही है और कॉल करने वाला क्या है उसको भी ट्रैक किया जा रहा है। वजह क्या है, देखिए अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार जिस शख्स ने कॉल किया था उसकी वजह क्या है, क्यों उसने कॉल किया। क्या कोई फ्रस्ट्रेशन में शिकार था जिसकी वजह से उसने कॉल किया, या कोई और वजह रही है, या कोई मानसिक रूप से अर्धविक्षिप्त शख्स है उसने कॉल किया है। लेकिन अभी फिलहाल जांच का विषय है। सबसे बड़ा अपडेट यही है कि अभी ताजमहल के अंदर तमाम टीमें मौजूद है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौजूद है, पुलिस मौजूद है, लेकिन कॉल करने वाला कौन शख्स है अभी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिल पाई है, ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। जी एसपी सिंह बघेल, आगरा के सांसद, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बघेल साहब, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अधिकारी ये कह रहे हैं कि फिरोजाबाद से एक कॉल था, असंतुष्ट युवा था, उसने कहा कि आगरा के ताजमहल में बम रखा हुआ है, कुछ ही देर में फट जाएगा। जी कंट्रोल रूम के पुलिस को ये पता चला जी कि एक व्यक्ति ने फोन किया, उसने कहा कि मैं लोहा मंडी तोता के ताल से बोल रहा हूँ, ताजमहल में विस्फोटक सामग्री है। इस बात को, भले ही अफवाह निकली, इस बात को गंभीरता से लेते हुए, और लेना भी चाहिए क्योंकि ऐसा भी इतिहास में देखा गया है कि फोन जो किए गए हैं वो सही भी निकले हैं। पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए ताजमहल को, और सीआईएसएफ ने ताजमहल से सभी पर्यटकों को बाहर करते हुए और उनकी वहाँ खाना तलाशी और जामा तलाशी भी हुई है, दोनों चीजें हुई हैं और वो पाई गई है। लेकिन उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि आजकल के इस जी सर्विलांस के जमाने में 80% अपराध आजकल सर्विलांस के माध्यम से ही खुल रहे हैं। जी तो अगर उसकी कोई किसी बात पे वो नाराज था भर्ती को लेकर के, तो भी पूरी देश दुनिया को मैं सेंसेशन बघेल साहब, संक्षेप में ये बताया, क्या एजेंसीज ये बता चुकी है कि ये एक फर्जी कॉल थी, अफरा तफरी के मकसद से ही कॉल की गई थी, बम वहां नहीं है? हाँ, बम नहीं निकला है, लेकिन उसके इस कॉल से पूरा पुलिस प्रशासन हरकत में आया, समय व्यर्थ हुआ, पर्यटकों को परेशानी हुई। मुझे कम से कम 10-15 सांसदों के ये बिल्कुल, और ये बेहद संवेदनशील इलाका है, पूरे दुनिया के पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन एसपी सिंह बघेल जो बता रहे हैं कि अब एजेंसीज ने जानकारी दी है कि यहाँ बम नहीं निकला है और अब उस युवक की तलाश की जा रही है, फिरोजाबाद जिसका लोकेशन ट्रेस हुआ था। आरिफ हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आरिफ, आगरा के सांसद महोदय कह रहे हैं कि एजेंसीज ने जानकारी दी है कि यहां बम नहीं था, ये एक फर्जी फोन कॉल था, अफरा तफरी इसका मकसद था। और कुछ जो तमाम सुरक्षा एजेंसीज के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, अगर आपकी उनसे बातचीत हो पा रही है, क्या उन्होंने पाया है इस पूरी तफ्तीश में, छानबीन में, वो डिटेल से विस्तार से बताएं।
देखिए अभी इस मामले में पूरा ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया है, क्योंकि सीआईएसएफ के जवान हैं, सब अंदर हैं, जो बॉम्ब स्क्वाड के लोग हैं वो अंदर हैं, पुलिस के आला अधिकारी भी अंदर मौजूद हैं। देखिए मैं इस वक्त ताजमहल के पूर्वी गेट पर खड़ा हूं, कोई भी ऐसा जिम्मेदार अधिकारी निकल कर नहीं आया है जो इस बात को बता सके आखिरकार अंदर हुआ क्या, क्या कुछ मिला या कुछ नहीं मिला, या महज ये अफवाह थी या अफरा तफरी फैलाने के लिए एक किसी ने कॉल किया था। देखिए जब तक यानी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है पूरी जिम्मेदारी के साथ कि कहीं भी जरा सी लापरवाही कोई बड़ा नुकसान ना कर दे। लेकिन आगरा के सांसद महोदय का कहना था कि वो एक फर्जी कॉल थी और अब उस युवक की तलाश